गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करते सब अच्छे होंगे। आज हम एक वीडियो आपके लिए दूसरा लेकर के आए हैं, वो हमारा ग्रामर से रिलेटेड है। हमने आपसे कहा भी है कि हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी ऑल सब्जेक्ट आपको क्लियर कराने वाले हैं। यहाँ पे बायो भी होगी हमारे साथ में। तो यहाँ पर आज हमारा अगला टॉपिक एक आ रहा है, असर्टिव टू इंट्रोगेटिव चेंज। जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं और आपने अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट पैसिव एक्टिव जो हमने रूल्स डाल रखे हैं, डिग्री चेंज डाल रखे हैं, यूज एंड रिमूवल ऑफ टू डाल रखा है, तो आप लोग हमारे चैनल पर क्लिक करके और वहाँ से जो है सारे वीडियो देख सकते हैं। क्रम से सारे वीडियो देखते रहिएगा। अब आप हम प्रयास कर रहे हैं और आप फिर भी अगर पढ़ना ना चाहें तो ये आपकी गलती होगी। तो ध्यान रखिएगा, हमारा अगला वीडियो आ जा रहा है असर्टिव टू इंट्रोगेटिव चेंज। असर्टिव सिंपल सेंटेंस से इंट्रोगेटिव कैसे बदलते हैं, हमने आपको बताया केवल ट्रिकी मेथड। हम क्या करते हैं, केवल ट्रिकी मेथड का प्रयोग करते हैं। तो इसमें हमारे पास रूल क्या होता है, इसका रूल देख लेते हैं, इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। देखो इसको यहाँ से, ये हमारी मेन हेडिंग है। चेंजिंग इसकी क्या होगी, चेंजिंग देख लेते हैं कि अगर मेरे पास लिखा है हु, रूल, बस हम केवल ट्रिकी मेथड पढ़ाएंगे, हम आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि टाइम भी कम है। तो हु का होता है नोबडी, नोबडी या नो वन होता है। अगर मेरे पास आए हु डज नॉट, हु डज नॉट, इसका मतलब होता है एवरीबॉडी, एवरीबॉडी या एवरी वन, एवरी वन। ठीक है। अगर मेरे पास आए इसके बाद वाई लिखा है तो इसके लिए होता है इट इज एक्सट्रीमली। अगर आपको वीडियो क्लियर नहीं आ रही है तो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। इट इज एक्सट्रीमली फुलिश। अगर मेरे पास लिखा है वाट तो इसका होता है इट डज नॉट मैटर मच। वाट का क्या होता है, इट डज नॉट मैटर मच। इसके बाद आगे जो भी सेंटेंस होता है वो हमारे बना दिए जाते हैं। अगर मेरे पास है व्हेन तो व्हेन का हो जाता है नेवर, व्हेन का हो जाता है नेवर। अभी भी एग्जाम्पल हम आपको सिखाने वाले रूल्स हैं, थोड़े नोट कर लीजिएगा। अगर मेरे पास आता है इंट्रोगेटिव यानी फर्स्ट टाइप वाला है, हेल्पिंग, हेल्पिंग वर्ब से शुरू, जैसे इजेमार, बाजबर, कुछ भी हो, तो इसमें क्या होता है कि निगेटिव अगर है वाक्य, निगेटिव, तो वो तुरंत क्या करेंगे, अफर्मेटिव में बदल देंगे, नॉट को हटा देते हैं। अब इसका रूल जब हम बताएंगे आपको, एग्जाम्पल जब सिखाएंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। तो ये हमारे पास होते हैं 6 रूल्स होते हैं। बहुत सरल तरीका सिखाने वाले हैं, आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। तो देखिए मेरा पहला एग्जाम्पल, अब हम यहीं से आपको सिखा के चलेंगे। एग्जाम्पल हमारा फर्स्ट है हु नोज, हु तो देखो क्या लगाएंगे, हु नोज, हु नोज सरदार पटेल, नहीं सॉरी इसको नहीं बुलाएंगे। हु कैन काउंट द स्टार्स, तारों को कौन गिन सकता है। हु कैन काउंट द स्टार्स, वाक्य ऐसा कह दिया है कि तारों को कौन गिन सकता है। तो हमें खूब पता है, आप क्या बोलेंगे, तारों को कोई नहीं गिन सकता। तो हु वाले वाक्य में क्या होता है, कोई नहीं, नोबडी या नो वन। तो इसको कैसे आप बनाते हैं, जब अफर्मेटिव असर्टिव जब आप बनाएंगे असर्टिव, तो कैसे आप इसको बनाएंगे, हु हटाइए, हु की या तो आप नोबडी लगाओ या आप नो वन लगाओ। तो क्या लगा रहे, नो वन या नोबडी, कैसे आप लगाएंगे, नो बडी, और सब बचा वो उतार दिया जाता है, कैन काउंट द स्टार्स। बन गया सेंटेंस, सरल है, समझ में आया होगा। एक और अच्छा बना लेते हैं, एक रूल के 2 बनवा देते हैं। ठीक है, अगला है हु कैन टच द स्काई, आसमान को कौन छू सकता है, तो कोई नहीं छू सकता है। तो आप कैसे बनाएंगे, नोबडी,
हु हटा दो, तुरंत यहाँ पे क्या आप लगा देंगे, नोबडी कैन टच द स्काई, कोई भी आसमान को नहीं छू सकता है। तो ये हो गए हु वाले सेंटेंस। अब देखो हु डज नॉट बताते हैं, तो हु डज नॉट का एग्जांपल एक बताते हैं आपको, कैसे बनाएंगे, हु डज नॉट नो सरदार पटेल, सरदार पटेल को कौन नहीं जानता। तो अभी हमने बताया था एवरीबॉडी या एवरीवन का प्रयोग करना है, तो हु डज नॉट हटा दीजिएगा, इसी की जगह पे लगा दो एवरीबॉडी, एवरीबॉडी। अब जब एक वचन हो गया एवरीबॉडी, तो यहाँ पे ऐसा ही यस जुड़ जाएगा, एवरीबॉडी नोज सरदार पटेल। एक और नोट कर लो, हु डज नॉट हेल्प यू, हु डज नॉट हेल्प यू। तो कैसे आप बनाएंगे, हु डज नॉट हटाइएगा, तो आप कैसे बनाएंगे, एवरीबॉडी हेल्प्स यू या एवरीवन हेल्प्स यू। यहाँ पे यस आई यस छोड़ देते, डज नॉट हटाते, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो आप क्या करते हैं, यस आई यस का प्रयोग कर दिया करते हैं, एवरीबॉडी हेल्प्स यू। दोनों नोट कर लीजिएगा, रूल्स भी लिख लीजिएगा, फेयर कॉपी अपनी बना के रखिएगा, हम आपको सारे रूल के लेकर आएंगे। अभी हम लोग सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स भी पढ़ेंगे, सिंथेसिस यहाँ पे हम लोग सारे रूल्स सहित पढ़ेंगे, तो नोट करते जाइएगा, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, जिसका नहीं लिखा वीडियो पॉज करके नोट जरूर कर लीजिएगा, अपने फेयर कॉपी बनाया करो आप लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 5th नंबर है, वाई वेस्ट मनी, वाई वेस्ट मनी, वाई वेस्ट मनी टू बाई टॉयज, खिलौने खरीदने में धन क्यों खर्च किया जाए, खराब किया है, वेस्ट बर्बाद किया जाए। तो कैसे बनाएंगे, अभी हमने बताया कि वाई की बजाय क्या होता है, वाई के स्थान पर खाली बदलना है, तो क्या लगाना है, इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू। तो कैसे बनाएंगे, तो कैसे हम बनाएंगे इसको, इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू, और बचा हुआ सब उतार दो, ये वाला वाई छोड़ के, इसके स्थान पर ये आता है, वेस्ट मनी टू बाई टॉयज, इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू वेस्ट मनी टू बाई टॉयज। एक और करते हैं, जैसे हमारे पास लिखा है, अगला सेंटेंस नंबर 6 है, वाई वेस्ट टाइम इन वाचिंग टीवी। तो देखो, टीवी देखने में समय क्यों नष्ट किया जाए, तो हम कैसे बनाएंगे कि वाई हटाइए, इसकी जगह क्या लिख देंगे, इट इज एक्सट्रीमली फुलिश, और बच्चा वो सब उतार दो, टू वेस्ट टाइम इन वाचिंग टीवी। आपको वाई की जगह इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू लगाना है, बाद बाकी सब यही उतार देना है। अगला सेंटेंस है हमारा नंबर 7, व्हाट दो वी हैपन टू लेट, टू बी लेट। सेंटेंस है मेरे पास, व्हाट दो बी हैपन टू बी लेट, इसको दो बोला करते हैं, ठीक है, व्हाट दो बी हैपन टू बी लेट, क्या हो यदि हमें देर हो जाए, कहते क्या हो गया, तो क्या हो गया यदि हमें लेट हो गए। तो ऐसी अवस्था में क्या होता है, व्हाट के स्थान पर क्या लगाना है, इट डज नॉट मैटर मच। तो आप कैसे बना देंगे, इट डज नॉट मैटर मच, और फिर इसके बाद में सब बचा हुआ उतार दो, तो दो कर देना, दो वी हैपन टू बी
लेट, कोई बड़ी बात नहीं है या बड़ा मामला नहीं है, इफ लेट होगा तो यहाँ पे याद रखिएगा व्हाट के स्थान पर इट डज नॉट मैटर मच, वाई के स्थान पर इट इज एक्सट्रीमली फुलिश, और हु के स्थान पर क्या होता है, हु के स्थान पर होता है नोबडी या नो वन, हु डज नॉट के स्थान पर एवरीबडी या एवरीवन होता है। अगला एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं, हालांकि एग्जाम्पल नोट कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो। देखो अगला क्या है, अगला सेंटेंस नंबर 8, नहीं लिखा हो तो बाद में नोट कर लेना, वीडियो को पॉज करके देख लिया करो, नोट कर लिया करो। क्वेश्चन नंबर हमारा है 8 नंबर है, व्हाट डू वी हैव ए बकेट। क्या होगा, क्या हुआ यदि मेरे पास एक बाल्टी है। प्रश्न कह रहा है बकेट मीन्स क्या होता है, बाल्टी होता है। क्या हुआ यदि मेरे पास एक बाल्टी है, तो कैसे बनाएंगे, इट डज नॉट मैटर मच, और फिर बचा हुआ सब उतार दो, दो वी हैव ए बकेट। ठीक है, तो इस टाइप से बनाते हैं सेंटेंस। हमने प्रत्येक के आपको 2-2 सेंटेंस सिखा रहे हैं ताकि आप बढ़िया से सीख सके, लेकिन नोट डाउन करते जाएगा। फेयर पे अगर आपके पास विद्यालय वाली फेयर की कॉपी है तो उस पर नोट कर लेना, लाइक टाइम कम है, रिवीजन जरूर किया करो, और हमारे साथ जब भी आप बैठे तो कलम लेकर के बैठा करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेड माने क्या होता है, मुरझाना होता है, मुरझाना या फीका पड़ना होता है। उनका गौरव कब फीका पड़ेगा, यानी कभी नहीं बढ़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम व्हेन के स्थान पर नेवर का प्रयोग व्हेन के स्थान पर नहीं करते हैं, व्हेन वाले सेंटेंस में करते हैं। सिंपल बनाने के लिए कैन को आप वापस लाते हैं, तो कैसे आप बनाएंगे, देयर ग्लोरी कैन। अब यहां पे नेवर का प्रयोग करते हैं, नेवर फेड, उनका गौरव कभी नहीं मुरझा सकता। ठीक है, नेक्स्ट नंबर है, व्हेन कैन देयर मनी टू बी स्पेंट। उनका धन कब खर्च हो सकता है, व्हेन कैन देयर मनी टू बी स्पेंड। तो आप कैसे बनाएंगे इसको जरा देखिएगा। सबसे पहले आप यहाँ पे सब्जेक्ट उठाया जाता है, देयर मनी कैन नेवर, क्या लगाना है, कैन नेवर बी स्पेंड, देयर मनी कैन नेवर बी स्पेंड। उनका धन कभी भी खर्च नहीं हो सकता है। बहुत सरल तरीके से आपको सिखा रहे हैं, हमारे पास एक ट्रिक है, और आपको सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स भी हम ट्रिकी मेथड से सिखाएंगे। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए लगातार, और ये आप ध्यान रखिएगा, आपकी ड्यूटी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, ताकि जो है अन्य बच्चे भी देख सकें आपके वीडियोज़ को, जिससे कि वो भी, आपके दोस्त भी संबंधित आपसे ले सकें। इसके ज़रा स्क्रीनशॉट ले लो, आगे देखिएगा। नहीं लिख पाया करे तो वीडियो को पॉज करके देख लिया करो, लिख जरूर लिया करो, लिखते रहिएगा लगातार, लिखने से बेहतर तैयार होता है। अगला जो भी नंबर हो, शायद 10 नंबर है, 11 नंबर होगा, तो क्या है, अगला है मेरे पास नॉट के लिए। हमने बोला इज द अर्थ नॉट ग्रेटर देन मून। क्या पृथ्वी, इज द अर्थ नॉट ग्रेटर देन मून, क्या पृथ्वी चंद्रमा से बड़ी नहीं है,
इज द अर्थ नॉट ग्रेटर देन मून। तो इसका मतलब ये नहीं कहना चाहता, पूछ नहीं रहा है आपसे, वो बोल रहा है कि पृथ्वी चंद्रमा से बड़ी है, क्या नहीं बड़ी है, तो इसका मतलब हम पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी अवस्था में क्या होता है, नॉट को हटा देते हैं और इसको हेल्पिंग वर्ब को वापस ले आते हैं। तो कैसे बनाएंगे, द अर्थ इज ग्रेटर देन मून, ऐसे बनाते हैं। एक और सेंटेंस 12 नंबर, इज ऑनेस्टी नॉट द बेस्ट पॉलिसी। क्या ईमानदारी सर्वश्रेष्ठ नीति नहीं है? इसका मतलब ये नहीं हम आपसे पूछ रहे हैं, हम आपको बताना चाहते हैं कि ईमानदारी सर्वश्रेष्ठ नीति है। तो ऐसी अवस्था में क्या होता है, नॉट का प्रयोग, नॉट हटेगा और ये यहां पर जुड़ जाएगा, यही हमने बताया, नॉट को हटा देते हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सारे नोट डाउन कर लीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। अभी अगले वीडियो में फिर हम आपसे एक नए टॉपिक के साथ मिलने वाले हैं, बस लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और टारगेट बेसिक अपना टारगेट कंप्लीट करके दिखाएगा, बिल्कुल आप तनाव मत लेना, इस बात का वादा है।